आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 हिंदी लघु कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है एकता का बल। बहुत पहले की बात है। एक किसान हुआ करता था। उसके 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे, पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और मेल जोल से रहें। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांट फटकार भी लगाई, पर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और उन्हें एक लकड़ियों का गट्ठर दिखाकर उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के 5 बेटे बारी बारी से आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया और उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एकता में ही शक्ति है, फूट में ही विनाश है। हमारी दूसरी कहानी है 2 घड़े। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आई। 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ। बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थीं। उनमें एक तांबे का घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा भी था। ये दोनों घड़े अगल बगल में तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद। मिट्टी का घड़ा बोला, मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से थोड़ा दूर चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई है। हमारी तीसरी कहानी है बलवान कौन। एक बार हवा और सूर्य में बहस छिड़ गई। हवा ने सूर्य से कहा, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। नहीं, तुम मुझसे ज्यादा बलवान नहीं हो, सूर्य ने कहा। तभी उनकी नजर विश्व भ्रमण पर निकले एक यात्री पर पड़ी। यात्री ने साल ओढ़ रखी थी। हवा और सूर्य ने तय किया कि उनमें से जो भी उस यात्री की साल उतरवाने में सफल होगा वही बलवान कहलाएगा। पहली बारी हवा की आई। वह यात्री के कंधे से साल उड़ाने के लिए पूरी ताकत से बहने लगी, पर हवा जितनी ज्यादा तेजी से बहती, यात्री उतना ही कसकर साल को शरीर से लपेटने लगता। यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि हवा की बारी खत्म नहीं हो गई। अब सूर्य की बारी आई। वह जरा सा मुस्कुराया। उससे यात्री को गर्मी महसूस होने लगी। उसने जल्दी ही साल की पकड़ ढीली कर दी। सूर्य की मुस्कुराहट बढ़ती गई, उसके साथ गर्मी भी बढ़ती गई। फिर गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया। यात्री को अब साल ओढ़ने की जरूरत नहीं रही। उसने साल उतारकर हाथ में ले ली। इस प्रकार सूर्य हवा से ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हो गया। हमारी चौथी कहानी है एक किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह अक्सर लोगों को अखबार व किताबें पढ़ने के लिए चश्मे लगाते देखा करता था। वह सोचता, अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता था। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए एक चश्मा खरीद लाना चाहिए। एक दिन वह शहर गया। चश्मे की एक दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए। उसने पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दी। किसान ने एक एक करके अनेक चश्मे लगाकर देखे, पर वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। उसने दुकानदार से कहा, इसमें से कोई चश्मा काम का नहीं है। दुकानदार ने शंखा भरी नजर से किसान की ओर देखा और फिर उसकी नजर किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। किसान ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए तो मैं चश्मा खरीदने आया हूँ, ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूं। पर इनमें से किसी भी चश्मे से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दुकानदार को अपने अनपढ़ ग्राहक की असली परेशानी का पता चला तो वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक सका। उसने किसान को समझाते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम बहुत भोले हो और अज्ञानी हो। सिर्फ चश्मा लगा लेने भर से
किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ जाता, चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देने लगता है। पहले तुम पढ़ना लिखना तो सीखो, फिर तुम बिना चश्मे के भी पढ़ सकते हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, किसी को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। अज्ञान ही अंधकार है। हमारी 5वीं कहानी है साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लग गया था। उसमें 1000 रुपए थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने, उसमें पूरे 1000 रुपए थे। अब किसान को इनाम देने के 100 रुपए देने थे तो साहूकार आनाकानी करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला, इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूं तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपए थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपए ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम के 100 रुपए तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से 1 पैसा भी नहीं निकाला है। दोनों में बहस होने लगी। किसान ने कहा, चलो सरपंच के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपए थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोलने की भारी सजा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।